न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रिय नरेंद्र, पेरिस में आपका स्वागत करके खुशी होगी। राष्ट्रपति मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी को भेजा न्योता। राष्ट्रपति मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट कर प्रधानमंत्री को पेरिस आने का रिक्वेस्ट किया। उन्होंने लिखा, पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर उन्हें काफी खुशी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति अपने ट्वीट में लिखा, प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड में चीफ गेस्ट के रूप में आपका स्वागत कर मुझे काफी खुशी होगी। पीएम मोदी ने इस नियंत्रण में लिए राष्ट्रपति मैक्रो को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपके और फ्रांसीसी लोगों के साथ बैस्टिल परेड डे और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जश्न मनाने के लिए काफी उत्साहित है। MEA ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं की मुलाकात से दोनों देशों को स्ट्रेटेजिक, कल्चर, साइंटिफिक, एकेडमिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि शांति और सुरक्षा पर भारत और फ्रांस दोनों देशों एक ही विजन है। बता दें कि बैस्टिल परेड के फ्रांस का नेशनल डे है। इसे हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान लौटते ही बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगला जहर। बीजेपी RSS का भी जिक्र, कहा वह हर मुसलमान आतंकी। गोवा में SCO बैठक में शामिल होने के बाद पाकिस्तान लौटते ही विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। कराची में एक फ्रांस के दौरान बिलावल ने कहा कि हमारा दौर काफी कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि भारत में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हर मुस्लिम आतंकवादी है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की आलोचना के पीछे उसकी अपनी असुरक्षितता की भावना है। वही बीजेपी RSS पर निशाना साधते हुए बिलावल ने कहा कि ये लोग हर मुसलमान को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की पोजीशन पर कोई बदलाव नहीं है। भारत में हम पर पाबंदी थी, लेकिन तब भी मैंने हर वो पॉइंट उठाए जो जरूरी थे। पाबंदी थी कि एक दूसरे के बायलैटरल इश्यूज पर नहीं बोलना है, लेकिन तब भी मैंने उन मुद्दों को उठाया। मुस्लिम को असेंबली में जगह नहीं। बिलावल। वही बीजेपी और RSS का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री बिलावल ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि सारे मुसलमान को आतंकी बताया जाए। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तब भी उन्हें दहशतगर्द करार देते हैं। अगर पाकिस्तान में भी नजर आए तो भी दहशतगर्द बताते। उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ, वहाँ एक भी मुस्लिम को असेंबली में जगह नहीं दी जाती। हम तो हर स्तर पर हिंदू पाकिस्तानी को जगह देते। भारत में असुरक्षितता की भावना। वही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पर बिलावल ने कहा कि मैंने भारत की जमीन पर उनकी मीडिया के सामने कश्मीर की बात की। वही पाकिस्तान की आलोचना पर उन्होंने कहा कि ये तो उनकी मर्जी है, जो करना है कहते हैं। इसके पीछे उनकी असुरक्षितता की भावना है। इससे वो चुनाव जीते, लेकिन हमने वहां जाकर उनका प्रोपेगेंडा फेल कर दिया। इसलिए वहां के विदेश मंत्री अपने PC में काफी जज्बाती लग रहे थे। मुझे भी आतंकी बताया। बिलावल भुट्टो। बिलावल ने सफाई देते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि आतंकी पैरवी करने वाले से बात नहीं करेंगे। मुझे बताइए मैंने कब किसी आतंकी के साथ बातचीत की। बिलावल ने कहा कि इस कदर नफरत है कि वो लोग हर मुस्लिम को आतंकी बताना चाहते, यहाँ तक कि मुझे भी आतंकी बताना चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने भारत की जमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की। जब तक भारत अपना एक तरफा फैसला वापस नहीं लेता तब तक बात नहीं बनेगी। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोग MLA और MP बनते हैं। मैं हैरान हूँ कि बीजेपी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने देती। CPEC प्रोजेक्ट की तारीफ। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा जिस किसी से भी मिले उन्होंने CPEC प्रोजेक्ट की तारीफ की। आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी को दुनिया को बताना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री की आलोचना के संबंध में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मंत्री बीजेपी की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो मुसलमानों के खिलाफ नीतियों को बढ़ावा देती है, और कहा कि भारत की सत्ताधारी पार्टी मुझे आतंकवादी घोषित करना चाहती है। सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने CPEC की क्षमता को स्वीकार किया है।
बिलावल ने कहा कि मध्य एशियाई राज्य सीपीईसी का हिस्सा बनना चाहते। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक भारत कश्मीर अनुच्छेद 370 को अपनाने के बारे में अपनी स्थिति नहीं बदलता तब तक कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर अभी निर्णय नहीं है। बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जुलाई में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भारत यात्रा के बारे में कहा कि इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। वही सिंधु जल संधि को फिर से खोलने के भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने कहा, हमारा दृढ़ विश्वास है कि पानी को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, न ही उसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। अजीब तरह की स्थिति का सामना कर रहा है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बेल आउट कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय ले रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि देश अजीब तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। इसके अलावा बिलावल ने इस बात से इनकार किया कि वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के बीच कोई बैच चैनल वार्ता हो रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर पर बयान देकर फंसे बिलावल, जयशंकर का पलटवार, बोले पाकिस्तान अब पोक खाली करेगा। श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी इवेंट का श्रीनगर में आयोजन भारत की अखंड को दिखाता है। वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा। अब जरदारी के बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज 18 के सवाल पर उन्होंने कहा, उनका G20 से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहूंगा कि उनका श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। एक ही मुद्दा है कि अब पाकिस्तान पोक से अपना कब्जा हटाएगा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा, उनका G20 से कोई लेना देना नहीं है, उनका श्रीनगर से भी कोई लेना देना नहीं है। एक ही मसला है चर्चा का कि पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले पोक को अब खाली करेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास है, जितनी जल्दी लोग समझ जाए उतना अच्छा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश साथ चर्चा नहीं। जयशंकर चीन के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात पर जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी सेक्टर में डिस एंगेजमेंट के मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिक्स और G20 पर भी चर्चा है। विदेश मंत्री ने कहा कि SCO देशों के सदस्य और तौर पर जरदारी के साथ उचित बर्ताव किया गया, लेकिन एक समर्थक और आतंकी इंडस्ट्री के प्रवक्ता के तौर पर उनको जवाब दिया गया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग देशों के साथ बैठकर आतंकवाद पर चर्चा नहीं कर सकती। G20 समिट पर बचकाना बयान। बिलावल की इस हरकत पर जयशंकर ने जमकर धोया। जाने क्या क्या कहा। पाकिस्तान को करारा जवाब। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान चीन के बीच तथाकथित कॉरिडोर के बारे में SCO की बैठक में एक नहीं 2 बार यह स्पष्ट कर दिया गया कि कनेक्टिविटी विकास के लिए जरूरी है, लेकिन कनेक्टिविटी किसी भी प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी G20 की बैठक हो रही है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि SCO सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्री की तरह ही है व्यवहार किया गया, लेकिन आतंकवाद के प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर उनकी पाकिस्तान पोजीशन को काउंटर दिया गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।